अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं जो बड़ी चर्चा में है। आपने सुना होगा, कल ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो मदरसा एक्ट है 2004 वाला, वो बरकरार रहेगा, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा। एक चीज और चर्चा में आई है नई, कि जो मदरसे की फाजिल और आलिम की डिग्री थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये डिग्री देने के मदरसे योग्य नहीं है। ग्रेजुएशन की डिग्री या एमए की डिग्री देने के योग्य नहीं है। हाँ, 10वीं 12वीं की जो डिग्री उनकी मुंशी और आलिम की थी, वो चलती रहेगी। इस पर बड़ी चर्चा है। दूसरे वहीं एक चीज की और चर्चा है कि वक्फ बोर्ड के साथ साथ सनातन बोर्ड बनना चाहिए। तो इन्हीं दोनों मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं उनका परिचय करा देता हूं आपसे। मेरे पास में बैठे हैं दानिश भाई, मेरे खास मेहमान हैं, गुजरात से आए हैं, मेरे साथ में बैठे हैं। एमआईएम के प्रवक्ता भी हैं और बड़ी बेबाकी के साथ अपनी आवाज रखते हैं। उसी के साथ साथ हमारे साथ फाजिल भाई हैं। फाजिल भाई बहुत गहरी नजर रखते हैं सियासत पर, और इनकी बड़ी लंबी जानकारी है कि भाई कौन सा समाज किस तरीके से, कहां, कब, कैसे, किन परेशानियों से जूझता है, वो इस बारे में बड़ी जानकारियां रखते हैं। ऐसे ही हमारे साथ में आचार्य विक्रमादित्य जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, हम इनसे भी जानेंगे। मैं शुरू करता हूं। पहला सवाल फाजिल भाई आपसे ले लेता हूं। कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कई तरह से देखा जा रहा है। बीजेपी उसको अलग भुनाने में लगी है, और हमारे जो उलमा अकाबिरीन मदारिस के जिम्मेदार हैं, उनकी इतनी बातें खिल गई हैं जब ये फैसला आया कि भाई ये बहुत अच्छा फैसला और ऐतिहासिक फैसला है। आप किस तरह देखते हैं इस फैसले को? देखिए, जिस तरह से अदालतें भी मुस्लिम इश्यूज पर किस तरह का जो फैसला देने लगी, आप राम मंदिर से लेके 370 तक, आप सभी फैसलों का आपने देखा कि उसको गोल मोल करने की कोशिश की गई। मतलब भारत का संविधान यदि इतना मजबूत नहीं बनाया गया होता तो शायद हमें अदालत से भी इंसाफ नहीं मिलता। ऐसा आम मुसलमान महसूस कर रहा है। अदालतें फैसला देने में भी बहुत दिल संकोच करके दे रही, मतलब ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ से चीजें बहुत मुश्किल से निकल रही। जो संविधान पूरी तरह से इतना, सुप्रीम कोर्ट जैसा सुप्रीम है, जो उसने इतने बड़े लंबे दलील के बाद जिस तरह से सीजीआई ने कह दिया कि मैंने तो प्रभु राम से पूछा और फिर फैसला लिख दिया। अब बताइए कि हम इंसाफ की उम्मीद करते हैं, इंसाफ के दरवाजे पे खड़े हैं, और प्रभु राम तो उसमें खुद पार्टी थे। उस मंदिर अयोध्या में प्रकरण में राम निवास और प्रभु राम एक तरह से खुद पार्टी थे, और उन्हीं से आप पूछ करके फैसला लिख दिए। इसीलिए हम लोग तब फैसले पर आवाज उठाते थे तो लोग कहते थे कि आप सुप्रीम कोर्ट पर आवाज उठा रहे हैं। जब फैसला किसी धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक तरीके से आप पूछ करके लिखेंगे तो हम लोग को एतराज करने का पूरा हक बन जाता है और गुंजाइश बन जाती है। और जो जज साहब ने फैसला लिखा उनको राज्यसभा भी बना दिया गया, उनको पूरा तरह से सम्मान भी दे दिया गया। अब दूसरे सीजीआई, हम लोग तो इतने दिन से क्यूरेटिव पिटीशन, हम लोग अपील में गए, अपील खारिज हो गई, क्यूरेटिव पिटीशन पेंडिंग है, और वो मंदिर बन भी गया, उद्घाटन भी हो गया। और ये है कि चलिए 3 किलोमीटर दूर बना है। दूसरी बार 370, कोई एक छोटा बच्चा जो पढ़ने वाला है बीए में या इंटर में, नागरिक शास्त्र या संविधान की पढ़ाई पढ़ता है, तो ये देश एक यूनियन टेरिटरी, मतलब राज्यों का समूह है। ये कोई राज्य को इंडिपेंडेंट स्टेट का पावर नहीं है, यानी वो केंद्र सरकार से सभी अधीन होते हैं, और राज्यों को बहुत स्वतंत्रता दी गई है हमारे संविधान में। राज्य की बिना मर्जी के, इवन आप देखिए, गौवध अधिनियम आज तक नहीं पास हो सका, 1952 से चला रहा है। और जब भूमि अधिग्रहण, जब जमींदारी अधिनियम लागू हुआ, हम मदरसा एक्ट पर रहते हैं, उसी पे आ रहे हैं, एक्ट पर बात करते हैं, उसी पे आ रहे हैं। जब तक कि आप रेवेन्यू की चीजों को आप नहीं समझेंगे, तब तक लोगों को, दर्शकों को ये बात समझ में नहीं आएगी कि मदरसा पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया। जिस तरह से
रेवेन्यू में जब जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की बिल आया तो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी में तो सारे जमींदार ही थे। उन लोगों को लगा कि हमारी जमीनें चली जाएंगी, तो उन लोगों ने जवाहरलाल नेहरू से हंगामा करना शुरू कर दिया कि साहब इसमें तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जमीनें सब दलितों को, पिछड़ों को बढ़ जाएंगी, तो हम लोग का क्या होगा। उसमें कुछ मुसलमान जमींदार भी थे, वो लोग भी कांग्रेस के बड़े लीडर थे। तो उस वक्त क्या किया कि बहुत 2-3 साल लंबी बहस करने के बाद उन्होंने कहा कि ये राज्य सरकार को दे दिया जाए, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम राज्य सरकार को दे दिया जाए। उत्तर प्रदेश में कई राज्यों में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू भी हुआ, आंशिक रूप से हुआ, पूरी तरह से नहीं हुआ। और बिहार तो सबसे फिसड्डी निकला जहां आज तक नहीं लागू है। अब जमींदारी, अब 39B कल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला और सुना दिया कि 39B जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। अब 39B अगर नहीं एप्लीकेबल है तो कोई भी राज्य सरकार किसी की जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकती। अगर अधिग्रहण नहीं करेगी तो उसे खरीदना पड़ेगा। कल मैंने आपसे डिबेट में कहा था कि एक पानी टंकी बनाने के लिए भी जमीन खरीदनी पड़ेगी सरकार को। 3 गुना मुआवजा देते हैं, 3 गुना मुआवजा देते हैं किसान को। सड़कें बनाना, कोई एक छोटा सा एक मूर्ति लगाने के लिए भी जमीन खरीदनी पड़ती है। अब सनातन बोर्ड के लोग जो कह रहे हैं कि हम अलग से बोर्ड बनाएंगे और सरकार हमको उतनी ही जमीन दे जितना मुसलमानों के पास है, तो सरकार कहां से देगी। सरकार के पास तो एक टंकी बनाने की जमीन नहीं है, उसे खुद सड़क बनाने के लिए जमीन किसानों से 3 गुने रेट पर खरीदना पड़ता है। हम सेकुलर देश है, हम जनता का देश है ना, ये लोकतंत्र है। किसी की दबाव में या किसी की जबरदस्ती करने से नहीं चलेगा। अब आइए मदरसा पे भाई हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाएं, हम अपने बच्चों को क्या सिखाएं, क्या आगे चल के उनकी जिंदगी बनाएं। हम इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनाना चाहते, हम मौलवी बनाना चाहते हैं। इसमें सरकार को क्या दिक्कत है या हिंदू संगठनों को क्या दिक्कत है। हम खाना तो हम मौलवी बना करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दीनी तालीम देना चाहते हैं। अब किसी तरह से इनको लगता है कि अगर मदरसा बंद हो जाएगा तो इस्लाम खत्म हो जाएगा। मदरसा बंद अगर हो भी गया तो भी इस्लाम खत्म नहीं होगा। दुनिया भर में इस्लाम तब बढ़ा जब मदरसे नहीं थे, मदरसे तो बाद में आए ना, तब दुनिया भर में इस्लाम बढ़ा। और कोई धर्म अपने आइडियोलॉजी से आगे बढ़ता है, किसी की जोर जबरदस्ती करने से नहीं आगे बढ़ता है। बताइए। देखिए, मैं यही कह रहा था कि कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इस पर बहुत ज्यादा मेरा व्यू ऐसा है कि इस पर बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो मुल्क है, हमारे मुल्क में तरह तरह की तहजीब है, तरह तरह के मजहब हैं, तरह तरह के लोग हैं। यहाँ हमारा देश ऐसा मुल्क है, यहाँ नास्तिक लोग भी पाए जाते हैं, मजहबी और धार्मिक लोग भी पाए जाते हैं, सबको अपने हुकूक है। सवाल आके यहाँ ये खड़ा था कि अगर बात की जा रही है उत्तर प्रदेश में सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी या योगी सरकार ये जो मेडल लेने की कोशिश कर रही है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी वाहिद एक पार्टी है जो हमेशा से जिसके निशाने पर मुसलमान, दरसे, मौलाना, उलेमा हमेशा रहे। अगर इस पे आपको अगर देखने जाएंगे तो आप हेमंत बिश्व शर्मा का स्टेटमेंट याद कर लीजिए, क्या कहा था उसने, हम कोई मदरसा नहीं छोड़ूंगा। तो आपकी ये जो नफरत है उसके बाद योगी की मोहब्बत, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो फिर आप हेमंत बिश्व शर्मा और मोदी जी को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, ऐसा नजर आ रहा है। अब दूसरा सवाल, मेरा सबसे बड़ा ये सवाल था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, एक बार फिर से मैं कहूंगा कि वो वेलकमेबल है, लेकिन जो टकोर करनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट को वो टकोर नहीं की गई। एक कानून बनाने वाले, कानून के जानकार जो लोग हैं वो लोग बहुत अच्छे से संविधान को समझते हैं। जैसे मौलाना आप बैठे तो मैं आपको अगर पूछूं कि अगर मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि अगर कोई हदीस ऐसी जो है जो कुरान से टकराती हुई हो तो क्या वो वैलिड है, तो आप क्या जवाब? नहीं, जाहिर बात कुरान के सामने आप संविधान को भी समझ लीजिए कि संविधान से टकराता हुआ कोई भी कानून कोई भी बनाता है वो गैर संवैधानिक है, उसको डब्बे में ही जाना है, ये तय है, ये समझ लीजिए अगर साधारण भाषा में बात की जाए तो। अब इन परिस्थितियों में जो टकोर करनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को, वो ये करनी चाहिए थी कि कानून बनाने वाले जो लोग हैं वो सरकार की पैरवी में ना लग जाए, संविधान के मातहत, संविधान के जेर तहत अगर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दोनों पक्षकारों का करोड़ों और लाखों रुपए का खर्च होता है,
सरकार के ऊपर बर्डन आता है, सरकार स्वरूप में जो पैसा खर्च होता है वो भी करोड़ों रुपए जाता है और खुद सुप्रीम कोर्ट तक का जो है वक्त उसमें जाया होता है। लेकिन हो ये रहा है कि फैसले तो आ जाते हैं, फैसले अगर हमारे पक्ष में आए तो हम उछल पड़ते हैं, हमारे मुखालिफ आए तो वो उछल पड़ते हैं। ये सारी चीजें होती रहती हैं, लेकिन हमेशा से मुझे लगता है कि आप जब इंसाफ करने के लिए निकलेंगे, दुनिया का कोई भी मजहब, आचार्य जी यहाँ बैठे हैं उनसे पूछ लीजिए, अगर वो उनके धर्म में भी इंसाफ की जब बात आती है तो सबसे पहले मजहब की बात में इंसाफ आता है कि भाई आप इंसाफ करिए। इस्लाम की अगर बात करेंगे तो इस्लाम के अंदर में भी यही है कि इंसाफ करो, इंसाफ इंसाफ करे जारी करीब है, खास तौर पे कुरान में कहा गया। तो तमाम कोई मतलब बाकी नहीं, अगर आप क्रिश्चियन से पूछेंगे तो भी यही है। तो मैं आचार्य जी से भी इस पर एक कमेंट ले लेता हूँ, दानिश भाई फिर आऊंगा आपके पास। आचार्य जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? अच्छा ठीक है, मैं आपसे आपकी आवाज आ रही है? बढ़िया आ रही है। कि कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और मदरसा एक्ट को बहाल रखा गया है, वही मदरसा एक्ट जिसके तहत 23,000 मदरसे यूपी में चलते हैं, जिनको बार बार आप लोग या दूसरे लोग टारगेट करते हैं कि आतंकवाद का अड्डा है और इनमें आतंकवाद की पढ़ाई होती है। तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? इसका मतलब तो ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवाद की पढ़ाई पढ़ाने को फिर से कह दिया कि दोबारा पढ़ाओ इस आतंकवाद की पढ़ाई को। तो आप कैसे देखते हैं इसको? रशीद जी जिस प्रकार के शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं ये प्रोवोकेटिव है। आपको पहले समझना पड़ेगा, कोई आतंकवादी किसी को लगाने को कोई लगाता नहीं है, क्योंकि इस देश के अंदर जो इतनी पुरानी संस्कृति रही है, कोई किसी को आतंकवादी बनाने के लिए सामने तथ्य आते हैं, सामने से ऐसे कागज निकलते हैं, सामने से एक के बाद एक इंसिडेंट इस प्रकार के होते हैं, उसका विरोध करने की आवश्यकता है। तब तक आप उसका विरोध नहीं करोगे तब तक ये बाहर वाले जो चीजें हैं लोग पत्थर मारते हैं, क्योंकि हमारे घर में कुछ समस्याएं होती है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। पूरे विश्व में अभी बात कर रहे थे हमारे कुरैशी साहब कि पूरे विश्व के अंदर मुझे बताइए कि इस देश के अंदर संविधान में दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, इस्लाम से टकराता है। जो इस्लामिक कंट्रीज है वहां शांति क्यों नहीं है? सबसे पहले समझे ना, शांति ये जो मानव फितरत है ना, ये मानवता की जो मानव के अंदर फितरत है कि मैं किसी की दास्ता स्वीकार नहीं करूंगा, मेरे को अपना वर्चस्व चाहिए, ये सारा खेल वहां से शुरू हो रहा है। इस सारा का सारा खेल शुरू हो रहा है कि किसी एक लोगों ने मिलकर एक संविधान बनाया, उस संविधान के अंदर मेरे को स्थान नहीं दिया गया। ये जो मैं की वाली स्थिति है ना, ये पूरे विश्व में हर जगह मानव के साथ रही है और यही रही है कि यही लड़ाई की जड़। मुझे बताइए किसी भी विश्व में किसी भी कंट्री में चले जाओ, क्या वो शांति है? मदरसा एक्ट को आप कैसे देखते हैं? मदरसा एक्ट बिल्कुल आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी को भी अपने धर्म की पढ़ाई करने की आज्ञा है, पढ़ाई करें, बिल्कुल पढ़ाई करने की स्थिति है। लेकिन पढ़ाई धार्मिक पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं तो कोई मना, किसी ने ना संविधान ने मना किया ना कुछ मना किया। लेकिन उस संविधान पढ़ाई करते करते जिस प्रकार से आप इस प्रकार की बातों को जो उसकी मिस इंटरप्रिटेशन है उनको प्रमोट करना शुरू कर देते हो, तब वो समस्या उत्पन्न होती है। जैसे कावेरी का सर काट दो, मतलब जो गलत इंटरप्रिटेशन पूरे विश्व में जा रहा है उसको बदलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसका विरोध होता है, इसके बाद में विरोध होता है। जब टीवी में आने वाले लोग उस बात को मानेंगे नहीं तो फिर उसका खुल के सामने वाला भी विरोध करना शुरू कर देता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात की जरूरत दी कि आप धार्मिक अपनी एजुकेशन को पढ़े, धार्मिक परंपराएं निभाए। कौन मना कर रहा है? किसी को कोई मना नहीं कर रहा है। विश्व में किसी भी देश के अंदर क्वेश्चन है आपसे, एक काउंटर क्वेश्चन है आपसे। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि जो धार्मिक पढ़ाई वो पढ़ाई जाए, जो प्रोकेटिव बात है उसको ना किया जाए। असल में क्या है, कुरान की कुछ ऐसी आयतें हैं जिनको आप या जो भी इस तरह के लोग हैं वो उन आयतों को कोड करते हैं जो आज वो आयतें एप्लीकेबल नहीं है। यानी जिहाद की जो आयतें आज एप्लीकेबल नहीं है, वो उन हालात में क्या रही। तो कुरान नहीं मैं पूरा कर लूं, मैं मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए पहले। मैं ये कह रहा हूं कि वो आयतें कुरान में हैं, हम उन पर ईमान रखते हैं, लेकिन वो आज एप्लीकेबल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए इस बात को बार बार कहना कि कुरान जिहाद सिखाता है, इस्लाम में जिहाद बताया जाता है, मैं उस पर आपकी जानकारी चाहता हूं कि मदरसों में वो आयतें तो आज भी पढ़ाई जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट को भी पता है। तो फिर आप उसको किस तरीके से देखते हैं? हम तो उसका मतलब कुछ और निकालते हैं ना। जैसे मैं भी बहुत सारे अच्छे आलिम लोगों से मिलता हूँ, बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ, बहुत बड़े बड़े व्यक्तियों से मिला, अच्छे हिंदुस्तान के अंदर पूरे आलिम लोग रहे। उन्होंने कहा कि काफिर का शब्द कुछ और इंटरप्रिटेशन है। तथाकथित तौर पे जो मौलाना लोग अपने आप को कहते हैं उसका मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं। वो कहते हैं काफिर वो जो ऊपर वाले की सत्ता को ना माने, उस नीली छतरी वाले को ना माने, वो काफिर है। मुझे बताइए कि ऐसे इस बात को उसको जीने का हक, गदम काटने की बात की जाती है। तो मुझे बताइए इसका जो मिस इंटरप्रिटेशन पूरे विश्व में जो किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा,
कुछ आलिम लोगों ने कहा नहीं, गर्दन काटने की बात नहीं करनी जानी चाहिए, उसको हमें बदलने की आवश्यकता है, उसको हमें ठीक करना चाहिए। और इस प्रकार की बातें जब उस दौर में, आप कहते हैं आज दौर कल का दौर, तो ये जो दौर की बातें हैं, तो भाई इसको समझाना पड़ेगा ना कि इन्वर्टेड कॉमर्स बंद करना पड़ेगा भाई हमको। ये चीजें आज बच्चों को, आज अगर वो बच्चों को ब्रेन वॉश करने की बात करेंगे, जो भी पढ़ने जा रहा है, तो ये गलत मैसेज जाएगा, जहर बोलेगा ना, तो इसको हमें ठीक करने की बहुत आवश्यकता है। चलिए, अगर मैं आऊंगा आपके पास, ठीक नहीं करेंगे, मैं आऊंगा आपके पास। देखिए, मैं आपको एक बात जरूर समझा देता हूं फाजिल भाई से सवाल करने से पहले। इस्लाम मदरसों में जो कुरान की तालीम दी जाती है, वहां ब्रेन वॉश नहीं किया जाता। वहां ये बिल्कुल भी नहीं बताया जाता कि साहब काफिर तुम्हारे दुश्मन है, बिल्कुल नहीं बताया जाता। और काफिर का मतलब ये है, देखिए हम अल्लाह को एक मानते हैं। मैं बता रहा हूँ खुले आम कहा, बिल्कुल जिस प्रकार से कहा गया, क्यों मतलब क्यों हम ऐसी चीजों को, देखिए एक या तो मिलजुल के रहें, और या फिर कहें कि हम अलग अलग रहेंगे, क्लोज इकॉनमी रहेंगे। आप मिलजुल चाहते हैं तो जो अच्छी बात है, मुझे फाजिल भाई के पास जाना है। मुझे बताइए ना, एक घर में दो, सुनिए, एक सेकंड, अगर घर में दो मियां बीवी रह रहे हैं, आदमी लोग रह रहे हैं, तो घर तभी बनेगा जब उसकी खराब बातें हम ना बात करें, उसकी दूसरे की खराब बातें हम ना बात करें। उनकी खराब बातों को प्रोवोकेटिव करते रहेंगे तो फिर मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। फाजिल भाई, आचार्य जी को काफिर लफ्ज पर ऐतराज है, और काफिर का मतलब ये है कि जो अल्लाह को एक ना माने। और ऐसे सिर्फ हिंदू थोड़े ही है, सिख भी हैं, जैनी भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, और भी बहुत सारे धर्म है देश में जो अल्लाह को एक नहीं मानते। वो अपने अपने धर्मों के हिसाब से पूजा करते हैं। तो सिर्फ ये कह देना कि साहब मुसलमान तो हिंदुओं को काफिर कहता है, ये कहां तक जायज मानते हैं आप? देखिए, यही जो इनको कंफ्यूजन है ना, और ये पता है इनको, पूरे देश के हिंदू को पता है कि काफिर हमको ये लोग नहीं करते, लेकिन चूंकि राजनीति करना है बीजेपी को, तो वो तो बहुत सी चीजें निकाल के लाते हैं बाहर। अब विक्रमा जी ने एक बात कही कि इस्लामिक देशों में कहाँ शांति है। अरे भाई, इस्लामिक देशों में तो ताला नहीं लगता दुकान में, इतनी शांति और इतनी ईमानदारी है। आप यूएई से लेकर के, और 57 नहीं 140 देश हैं जहां मुसलमान रहते हैं। अमेरिका तो छूट ही गया ना इसमें, लंदन, यूके, यूरोपीय यूनियन, सब जगह तो मुसलमान। आचार्य जी एक एक करके असल में क्या है कि हमारे पास वो सिस्टम नहीं है। हमारे पास सीमित सिस्टम है। अगर दोनों बोलेंगे तो बिल्कुल भी सारी डिबेट खराब हो जाएगी। एक एक करके प्लीज। किसी मुस्लिम कंट्री के अंदर ताला नहीं लगता दुकानों में, ऐसे ही खोल के चले जाते हैं। लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, ऐसे ही छोड़ के दुकान चले जाते हैं, नमाज पढ़ के मस्जिद में चले जाते हैं। और बार बार ये लोग जो बात करते हैं ना सीरिया और इराक की, तो इराक और सीरिया में पब्लिक से कोई चीज थोड़ी ही है, ये तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। अब कोई आकर हमारे भारत पर बम मारना शुरू कर दे तो हमारी और विक्रमा जी की थोड़े उसमें कोई गलती है। ये तो हमारे प्रधानमंत्री उसको देखेंगे कि भाई क्यों बम मारा, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते उसमें। वो हमारे रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, हमारी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन वो हमारे घर को बम गिराएगी, तो रोकना तो हमारी सरकार को है ना। तो जो सीरिया और इराक में जो कुछ होता है वहां पब्लिक से कुछ नहीं होता है। आप अफगानिस्तान की बात करते हैं, जब से अफगानिस्तान सरकार बनाया है एक घटना कोई बता दीजिए। रहा सवाल, अब बार बार हर चीज को अगर आप तौल करके बात करेंगे तो ये जो कि सबको पता है कि काफिर कौन है और मुसलमान किसको कहते हैं। अगर हम नफरत करेंगे, इस्लाम सबसे बात का मजहब है, हमारे नबी ने प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिया है, और ये बात कही है कि अगर कोई एक गाल पे एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसके सामने कर दो। हमको ये सिखाया गया है। ये तो मजबूरी है कि हमको थोड़ा रिएक्ट करना पड़ता है। आज अगर आप मस्जिद के सामने हमारा नारे लगा रहे, हम नहीं बोले। आपने गालियां देना शुरू की, हम नहीं बोले। आपने पत्थर मारना शुरू किया, हम नहीं बोले। आप मीनार पर चढ़ गए, मीनार तोड़ देंगे, हम नहीं बोले। फिर मस्जिद तोड़ देंगे, फिर कहेंगे कि अभी इसमें मूर्ति लगा देंगे, तो कब तक नहीं बोलेंगे? ये भी तो एक बात है, अल्लाह ने ये कहा है ना कि आखिर कब तक नहीं बोलेंगे। कहीं ना कहीं तो सीमा जैसे ही पार होगी तो हमको खड़ा तो होना पड़ेगा। हम लोग बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते। और हमारे आलिम भी ये बात बोलते हैं कभी, मौलाना साहब, कि आप लोग सब्र कीजिए। बिल्कुल सब्र करेंगे। आपने जब नमाज का टाइम हुआ, मैंने जहांगीरपुरी बात मैंने करीब से देखा है जाकर के,
जैसे ही नमाज का टाइम हुआ, आप पहले दिन में भी 3 बार जा चुके थे, जैसे ही नमाज का टाइम हुआ आप आके होर शोर करना शुरू किए, उस पर कोई मुसलमान नहीं बोला। आपने गालियां देना शुरू की, उस पर भी कोई मुसलमान नहीं बोला। आपने पत्थर मारना शुरू किया, उस पर भी कोई मुसलमान नहीं बोला। अब चढ़ करके झंडा लगा दी, उस पर भी मुसलमान नहीं बोला। लेकिन जब आप अब मीनार ही तोड़ना शुरू कर देंगे मस्जिद को, और तब तक मुसलमान चुप रहेगा, और फिर आप कहेंगे नहीं हम तो इसमें अब मूर्ति की स्थापना कर देंगे मस्जिद में, तो कहीं ना कहीं तो मुसलमान भी बोलेगा ना, कहीं ना कहीं उसका भी सब्र का पैमाना टूटेगा कि नहीं टूटेगा। फाजिल भाई, मैं दानिश भाई के पास आता हूँ इसी सवाल के साथ कि ये लोग बार बार कहते हैं डिबेट में बैठ के कि मुसलमान तो हमें काफिर समझता है, और मुसलमान तो 5 वक्त की अजान में ये कहता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत योग्य है ही नहीं, यानी हमारे भगवानों को नकारते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, हमारा अकीदा है इस बात पर, लेकिन ये हम अपने तक तो कहते हैं हम अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानते, ये अपने ऊपर उस बात को ले जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मैं 1 सेकंड दानिश भाई, बीच 1 सेकंड में इसको जरा कंप्लीट कर दूं। फाजिल भाई, दानिश भाई, जिसने भी समझाया है तो कुफ्र का माने ये होता है कि सत्य को नकारना, सत्य को हर स्वरूप में जहां भी नकारा गया वो कुफ्र है। आपके लिए भी कुछ भी कुफ्र हो सकता है, जो सत्य आप जानते हैं कि सत्य क्या है, उसके बावजूद भी अगर सामने वाला नकारता है तो वो उसी व्याख्या में आता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जिस तरीके से नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, मैं उसकी मुखालिफत मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई मुसलमान जो है वो तो 5 वक्त अल्लाह के की इबादत की बात करता है, या ये कहता है या वो कहता है, तो मैं आपको एक बात कह दूं कि तमाम लोगों को, अगर चर्च की बात की जाएगी तो चर्च में शराब का वो किया जाता है, बढ़ावा लगाया जाता है। तो आप मुझे ये बताइए, अगर इस्लाम को तो उससे प्रॉब्लम है, तो क्या हम चर्च के अंदर में शराब पे पाबंदी लगाते हैं? आपके यहाँ अगर मंदिरों की बात की जाए तो भाई वहाँ नॉन वेजिटेरियन चीजों पे पाबंदी है, तो क्या हम ये कहें कि भाई हमारे मजहब में इसके लिए जायज है तो आप इसके ऊपर मतलब पाबंदी कैसे लगा सकते हैं? सबके लिए कानून अलग अलग है, मंदिरों के लिए अलग है, मस्जिदों के लिए अलग है। मैं ये कहता हूँ कि अगर मंदिरों की भी बात की जाए, अगर आप इसमें मठ में, मंदिर में या आश्रम में आप भी तो अपने भगवान की गाथा ही गाते हैं ना, उसी को मतलब एक तरीके से मानना या उसकी गुणगान गाना, वही आप काम करते हैं। तो आप फिर हम इससे आपत्ति जता दें कि नहीं भाई आप जिन भगवानों को मानते हैं उनको मत मानिए, आप अल्लाह को भी मानिए। तो हमारे देश में मजहब की जो कवानीन है, जो कानून है, उसके अंदर में तमाम लोगों को इन चीजों का इख्तियार है। दूसरे नंबर की बात कि सरकार के स्वरूप में, तो सरकार तो किसी मजहब में नहीं मानती, वो तो लामजहब है, उसके लिए तो ना मुसलमानों का मजहब का कोई मतलब है, ना हिंदू के मजहब का कोई मतलब है, ना सिख के, ना पारसी के, ना जैन के, ना ईसाई के, किसी के नहीं। इवन के नास्तिक लोगों के लिए भी उसका कोई मजहब नहीं है। सवाल ये है कि सरकार का जो रुख है वो सर्वस्वरूप इसलिए है, इस देश का संविधान जो है ना, वो जब कानून बनाया गया, आप मुझे एक बात बताइए कि फॉर स्टेट ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर जब देश में संविधान लागू किया गया उस वक्त अगर कोई ये कहता कि भाई ईसाई जो है उनके मजहबों को इजाजत नहीं दी जाएगी, या मुसलमान जो है उसके मजहब को इजाजत नहीं दी जाएगी, या हिंदू जो है उसके मजहब को इजाजत नहीं दी जाएगी, तो क्या ये कानून ये हमारे देश का संविधान मुकम्मल होता? कभी नहीं। बिल्कुल। वो चीजें जो बिल्कुल सबके लिए इक्वल है, आप किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, ना आप मुझ पे आपके मजहब की जोर जबरदस्ती मुझ पे लागू कर सकते, ना मैं अपने मजहब की जोर जबरदस्ती आप पे लागू कर सकता हूँ। ये यूनिवर्सल लॉज है हमारे यहाँ के, जो कानून है, आप इनको अगर समझेंगे तो बहुत अच्छे से चीजें आसान हो जाए। फाजिल भाई, आखिरी सवाल मैं आपसे करता हूँ, और पंडित जी को दोबारा लगा लीजिए। अच्छा चलिए, आखिरी सवाल फाजिल भाई से कर लेते हैं। छोड़िए फाजिल भाई, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी आ रही है। हाँ, ये आखिरी सवाल है आपसे, और सवाल ये है कि मदरसा बोर्ड के साथ साथ जैसे ये लोग कुछ उछल कूद कर रहे हैं कि साहब सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए, तो सनातन बोर्ड अगर बनता है उससे मैं समझता हूँ मुसलमान को तो किसी को तकलीफ नहीं है, तो क्या हम इस बात का पैगाम इन लोगों तक पहुंचाने में नाकाम रहे हैं कि भाई सनातन बोर्ड के हम मुखालिफ नहीं है, और बनाइए आप सनातन बोर्ड जो भी बनाना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, एक वो बात छूट गई मेरी, हमारी कुरान करीम ने अगर अजान में कहा है कि अल्लाह के सिवा दूसरा कोई माबूद है नहीं, मतलब इबादत की योग्य नहीं है,
तो हमारी कुरान ने ये भी कहा है लकुम दीनकुम वलिय दीन, ये भी कहा है, ऐसा नहीं है कि जी। सिर्फ वही कहा है, ये भी कहा है बिल्कुल। लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम अपने दीन पे रहो और दूसरे के दीन की इज्जत करो। तो बिल्कुल, हमको बिल्कुल। अल्लाह ने जब कहा कि दूसरे के दीन की इज्जत करो, तो हमको आपसे नफरत कहाँ होनी चाहिए? नफरत बिल्कुल, हो ही नहीं सकती। तो बिल्कुल। लकुम दीनकुम वलिय दीन भी अल्लाह ने कहा है, और हमको बिल्कुल। कहा मुसलमान को कि जो भी ईमान लाता है वो अल्लाह के सिवा दूसरे किसी को माबूद नहीं। अब बिल्कुल, आपने कहा कि दूसरा सवाल जो आपने कहा कि सनातन बोर्ड का मैसेज हम लोग देने में कामयाब है, बिल्कुल मैं कंफर्म कह रहा हूं आज। जो जी, हवा इनकी निकल गई, ये जो जी, दो जी। चार बाबा लोग जो उछल रहे थे, जब हम लोगों ने कह दिया कि आप सनातन बोर्ड बनाओ, मठ मंदिर की जमीनों को उसमें ट्रांसफर कर दो। आखिर जी, जो जी। आज हिंदू प्रॉपर्टी भी तो इस देश में है ना, वो भी बहुत है, बिल्कुल। कम नहीं है। हिंदू बिल्कुल, प्रॉपर्टी को भी आप ट्रांसफर कर दीजिए, उससे जो चढ़ावा आएगा वो सरकार के खजाने में जमा होगा, जिसे वक्फ बोर्ड का किराया भी सरकार के खजाने में जमा होता है। ये लोग कभी उस पर तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इनकी जो लग्जरी गाड़ियां जो मर्सिडीज से घूमते हैं ना, ये सब चढ़ावे के पैसे से है। इनके यहाँ एक बिल्कुल। हजार टीना, गिरी जी का हत्या हुई थी इलाहाबाद में, बाबा जी की, कितना 100 टीना या कितना घी निकला था उनके देसी घी। तो जी, जी। इसकी जब ये सब मान लीजिए वो तो इंतकाल हो गया तो निकल गया, नहीं तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया, कितना कई किलो तो चलिए, सोना निकला उनके। वक्त इतनी इजाजत दे रहा है फाजिल भाई। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं आज की इस डिबेट से कि मुसलमानों के खिलाफ जो इन लोगों के जहन में गलत बातें पैदा की गई हैं जिहाद के नाम पर और इनको काफिर कहने के नाम पर, न इस्लाम ऐसा कहता है। आपने बहुत अच्छी बात कही, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है। और ये देश संविधान से चलता है, ये देश संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं चलता।